नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाचा शिवपाल यादव को लेकर कई फैसले अखिलेश यादव को लेने हैं, ये बात हर कोई जानता है, क्योंकि मैनपुरी उपचुनाव में एक शानदार जीत जो दिलाई है डिंपल यादव को चाचा शिवपाल के गढ़ में, वहां पर कह सकते हैं जो उनका क्षेत्र आता है, जहां पर से वोटर्स उनका समर्थन करते हैं, वहां से लाखों की संख्या में उनको काफी प्यार मिलता नजर आया वोटर्स का। लेकिन इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत में यहाँ पर अखिलेश यादव कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं, उन कदमों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। और ऐसे में अध्यक्ष के तौर पर जाने जाते हैं सपा पार्टी के, लेकिन सपा पार्टी के ही महासचिव ने अखिलेश यादव को एक बड़ी नसीहत दी है। आप सभी को बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर महासचिव का बयान सामने आया, वो भी ऐसे समय पर सामने आया, शिवपाल यादव को लेकर यहाँ पर बातें करी। और अभी हाल ही में अपने ही एक खास विधायक से मिलने जेल में गए थे अखिलेश यादव, उनको लेकर भी तमाम बातें करी यहाँ पर महासचिव ने। तो देखिए उनका ये बयान हमारी खास रिपोर्ट के माध्यम से कि आखिर उन्होंने किस तरीके से अखिलेश यादव के क्या खिलाफ बोला है, या उनके समर्थन में बोला है, या ये बयान के मायने कुछ अलग ही निकाले जाएं। तो देखिए उनका ये बयान। कानपुर जेल में समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी से अखिलेश यादव की मुलाकात पर बयानबाजी जारी है। बीते सोमवार को सपा प्रमुख ने कानपुर जेल में उसके मुलाकात की थी, और इसके बाद चर्चा इस बात की है कि कहीं ना कहीं मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं, जिसके बाद बीजेपी समेत कई विपक्षी नेताओं ने सपा प्रमुख पर सवाल खड़े कर दिए। अब सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने अखिलेश यादव को नसीहत दी है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन का एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को नसीहत दी है। उन्होंने इरफान सोलंकी के यहाँ अखिलेश यादव के जाने पर उन्हें नसीहत दी। उन्होंने कहा कि राजनीति में पार्टी के कार्यकर्ता या नेता गर्दिश में हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के जाने से भरोसा पैदा होता है। इस दौरान उन्होंने मैनपुरी उपचुनाव के परिणामों पर भी प्रतिक्रिया दी। सपा नेता ने कहा कि मैनपुरी की तरह ही बाकी सभी उपचुनाव में परिश्रम किया होता तो अच्छे नतीजे आते। अब मुद्दों पर आधारित राजनीति से जवाब दिया जाए। पार्टी में मुद्दों पर आधारित संघर्ष बनाना चाहिए। जो परिश्रम आजमगढ़ और रामपुर में होनी चाहिए थी, वो अगर वहां होते तो नतीजे कुछ और ही होते, ऐसी अपेक्षा है। इस दौरान शिवपाल यादव की नई जिम्मेदारी पर अब उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि ये उनके बीच का मामला है। हालांकि इससे पहले सुभाषपा नेता अरुण राजभर ने कहा कि आजम खान साहब से मिलने क्यों नहीं गए, बरेली के विधायक से मिलने क्यों नहीं गए। अब एम भी समझ में आ गया है और वाई भी समझ में आ गया है, बाकी कुछ इलाकों के कुछ समय में समझ आ जाएंगे। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा कि सपा सामाजिक न्याय की बात करती है और अति पिछड़ों के न्याय के लिए बनी सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट का विरोध करना कहीं न कहीं सदन से सड़क तक करती है, ताकि सामाजिक न्याय की समिति रिपोर्ट लागू ना हो सके। इसको लागू कराने के लिए सुभाषपा सड़क से सदन से लड़ती है। सपाई इसके समर्थन में कभी खड़े हुए हो तो बताएं, इस विरोध को करते यहाँ पर नजर आते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर साफ कर दिया। अखिलेश यादव का एक तरीके से घमंड तोड़ दिया कि अखिलेश यादव अब जमीनी स्तर पर क्यों उतर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी गलतियों का एहसास होता नजर आ रहा है। देखा आप सभी ने किस तरीके से अखिलेश यादव को लेकर जो रणनीति बनाई जा रही है। अब बीजेपी रणनीति बनाएगी और यहाँ पर उनके विधायकों के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव खुद कहते नजर आए थे कि भारतीय जनता पार्टी इतनी गिर चुकी है कि वो बेबुनियादी मुकदमे दर्ज कराती है, ताकि वो हमारे विधायकों को हरा नहीं पा रही तो उनको जेल की सलाखों के भेज दिए जाए पीछे, या फिर उनका विधायकी छीन लिया जाए। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आजम खान के बाद यहाँ पर सोलंकी को लेकर जिस तरीके से मामला चल रहा है इस समय, ये अपने आप में सबसे बड़ा सिलसिलेवार बना हुआ है कि अखिलेश इस पर क्या कदम उठाते हैं। और जेल की सलाखों के पीछे मिलने गए, आजम वाले मामले से यहाँ पर काफी सीख लिया। आजम खान से मिलने नहीं गए थे जेल की सलाखों के पीछे, लेकिन यहाँ जेल की सलाखों के पीछे मिलने गए, तो इस बात को लेकर सवालात उठ रहे थे। लेकिन अब महासचिव ने यह बड़ी नसीहत दी है। देखते हैं अखिलेश यादव किस तरीके से इन सब बातों पर आगे गौर करते हैं और बीजेपी के खिलाफ फिर मोर्चा खोलते हैं। लेकिन एक बात अच्छी है कि इस समय अखिलेश के साथ हर कोई नजर आ रहा है, चाहे महासचिव की बात कर लें या फिर नगर निकाय चुनावों के लिए उम्मीदवारों की यहाँ पर बात कर लें। हर कोई अखिलेश यादव के फैसले का सम्मान कर रहा है और चाचा शिवपाल को लेकर होने वाले ऐलानों को लेकर इंतजार कर रहा है। बने रहिए चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।